अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नेवी में सीट्स अनाउंस हुई हैं सिविलियन की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पर आना है, यानी गूगल आपने ओपन करना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है नेवी जॉब्स 2025। जब आप ये टाइप करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी। आपने पहली वेबसाइट जो कि आपको नज़र आ रही है, ज्वाइन पाक नेवी एज अ सेलर जॉब्स ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी पाकिस्तान नेवी की, जिसमें आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपने पहले ऐड देख लेना है। ऐड कैसे देखेंगे आप आएंगे इन 3 डॉट्स पे जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पर आप क्लिक करेंगे। इन पर क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन होगा होम, आपने उस पर क्लिक करना है। होम पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐड जो आ रहा है इसको हम क्लोज़ करेंगे और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे इसकी बाकी वेबसाइट की तरफ। अब जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो सिविलियन की हैं, यानी आम शहरियों के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कौन सी सीट्स हमारे लिए हैं। यहाँ पे देखें ये आ गया है सिविलियन का ऑप्शन। ये सिविलियंस का ऑप्शन आ गया है। आपने इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने होगा व्यू एड व्यू क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमने अब सबसे पहले जाना है व्यू ऐड की तरफ, यानी हमने ऐड देखना है कि कौन कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है असिस्टेंट की सीट्स हैं। ये पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। बैचलर की डिग्री आपके पास होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली सीट है वो है स्टीनोटाइपिस्ट की। स्टीनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। यूडीसी के लिए भी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, नहीं आपके पास 12वीं पास होना चाहिए आप। और एलडीसी के लिए आपके पास इंटरमीडिएट ही होना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो है वो सिविल अप्रेंटिस की जॉब है। ये भी 7वें स्केल की जॉब है और इसके लिए भी आपका मैट्रिक होना काफ़ी है। अगली जॉब स्टीनोटाइपिस्ट की है, ठीक है। 14वें स्केल की जो है यूडीसी की जॉब है। उसके बाद इन सब के लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए। जो एलडीसी है उसके लिए मैट्रिक चाहिए। स्टोरमैन, लेबर और स्किल्ड के लिए आपको सिर्फ मैट्रिक चाहिए। ये सारी डिटेल्स के कौन कौन सी आपके पास तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो आपको इसके ऐड में मिल जाएंगी। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जुलाई से शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 10 अगस्त 2025, यानी 20 जुलाई से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते और 10 अगस्त के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। हमने अब ये देख लिया कि इसका ऐड कौन सा है, अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके रजिस्टर्ड नाउ की तरफ, यानी रजिस्टर हमने कैसे होना है। जब हम रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम सबसे पहले आए थे। यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करना है, यानी आपने सिविलियन बैच ए 2026 सिलेक्ट कर लिया। अब हमने ब्रांच सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ब्रांच अब किस में अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट के लिए यूडीसी, एलडीसी, ठीक है, पीएनसी, ये सारी आपको मिल जाएगी ऐड में। सिविलियन अप्रेंटिस के लिए, स्टीनोटाइपर्स, लेबर के लिए या स्किल्ड के लिए, ठीक है। किसी एक पर आप क्लिक कर लें। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए असिस्टेंट पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि अपना सेंटर सिलेक्ट करना है जहाँ पे टेस्ट होना है। जो इलाका आपके घर के करीब पड़ता है आपने उसमें अप्लाई करना है। या एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर हैं। आपने इनमें से जो एरिया आपको करीब है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब टेस्ट डेट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि आप ये टेस्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 13 अगस्त, 18, 19, 20, 31 जुलाई, ये सारी दी हुई हैं। आपको जो टेस्ट डेट आसान लगती है आप उस पर सिलेक्ट कर लें। मैंने पहले पे कर दिया है, ठीक है। अब मैंने जो सीट सिलेक्ट की थी उसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो नीचे शो हो रहा है। सबसे पहले है कि मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। उम्र 18 से 33 साल की होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आईटी कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब कैंडिडेट कौन से हैं, हम सिविलियन है या सर्विस। हम सिविलियन या आम शहरी हैं, हम सिविलियन पर अप्लाई करेंगे। डिसेबिलिटी यानी कोई मजदूरी है आपके पास, अगर कौन सी है, ठीक है, वो अब डम्ब है, ब्लाइंड है, डीफ है। डम्ब मतलब बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बहरा है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पहले से सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके कोई बहन, कोई भाई, बाप, कोई भी दौरान सर्विस उसका इंतकाल हुआ है, हाँ या नहीं, ठीक है। फिर आपने बताना है किसका हुआ था, अगर हुआ है तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल।
आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट पर क्लिक करेंगे। एक्स मिलिट्री में अगर जो बंदा जिसका इंतकाल हुआ था तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी पिक्चर को खुद ही रिसाइज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना नेम फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। फ़ादर नेम इंटर करेंगे आप, अपने फ़ादर का शनाख्ती कार्ड, अपनी जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल की हाइट कितनी है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड वो सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपना रिलीजियन सिलेक्ट करेंगे, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। सूबा कौन सा है आपका, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका कौन से इलाके का है आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद जो आपके शनाख्ती कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पे इंटर करनी है। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस यानी जो आपका पता है जहाँ पे आपको रिसीव होंगे डाक, वो आपने, फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस, फिर अपना मोबाइल नंबर और फिर अपने फ़ादर का मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें जो हैं आपने वो फ़िल करनी है। उसके बाद बारी आती है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। सबसे जो सबसे मेन डिग्री है आपकी, ठीक है, नहीं सबसे जो बड़ी डिग्री है वो आपने यहाँ पे करनी है। अपना बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है, कौन-सा बोर्ड था या यूनिवर्सिटी थी, कितनी परसेंटेज थी आपकी। उसके बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डालेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़िल नहीं की थी इसलिए मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। आप ये सारा फ़िल करें तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका अप्लाई करने के हवाले से या किसी भी हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल जॉब प्लस पीके को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।